कश्मीर से इस बीच बड़ी खबर है जहां पर आतंकवाद जो है वो जड़ से खत्म होगा। ये बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद जड़ से खत्म होगा। आतंकियों के खात्मे को लेकर स्पेशल प्लान तैयार किया गया है। अलग अलग इलाकों में बड़े स्तर पर ऑपरेशन जो है वो चलाए जाएंगे और जल्द ही जो है एक्शन टीम बनाई जाएगी। आतंकवादियों से निपटने के लिए समय सीमा तय कर दी गई है। जम्मू कश्मीर में अब आतंकवाद को जड़ से खत्म किया जाएगा। आतंकियों के खात्मे को लेकर स्पेशल प्लान तैयार किया गया है। अलग अलग इलाकों में बड़े बड़े स्तर पर ऑपरेशन चलेंगे और जल्द जो है क्विक एक्शन टीम बनेगी। स्पेशल ट्रेनिंग होगी इनकी। आतंकियों से निपटने के लिए जो है समय सीमा तय की गई है। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। आतंकियों से निपटने के लिए समय सीमा तय करने के आदेश जो है वो भी दिए गए हैं। अलग अलग इलाकों में बड़े बड़े स्तर पर जो है वो ऑपरेशन चलाए जाएंगे। और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। उनका रुख कर लेते हैं। पीपी त्यागी जी हमारे साथ जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। त्यागी साहब, मैं आपका रुख करूंगा सबसे पहले। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में लगातार आतंक के खात्मे को लेकर खाका तैयार किया जा रहा है, प्लान तैयार किया जा रहा है, और उसी कड़ी में अब क्विक रिस्पॉन्स टीम बनाई जा रही है। जी ये पहली बार है जो हम लंबे समय से कहते चले आ रहे थे वो एक्शन हुआ है। हम इसकी सराहना करते हैं। देखिए, पिछले साल जुलाई में 37 क्विक रिएक्शन टीम बनाई गई थी। रिजल्ट आपके सामने है कि उसके बाद भी आतंकवाद जारी है। ये पहला मौका है जब क्विक रिएक्शन टीम नहीं बल्कि क्विक एक्शन टीम बनाई गई है। और जो क्विक एक्शन टीम बनाई गई है, शायद 5 है वो, और एक्शन टीम में रखा किसको गया है? उसमें रखा गया है आसाम राइफल को, उसमें रखा गया है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को, सीआरपीएफ को और पुलिस को। अब आसाम राइफल को क्यों रखा गया है? अभी तक तो नहीं थी किसी में। देखिए, 1991 में आसाम राइफल ने आज तक जम्मू एंड कश्मीर में जितने ऑपरेशन हुए सबसे ज्यादा सफल ऑपरेशन आसाम राइफल ने किया था। उस समय 1991 में उन्होंने 72 टेररिस्ट को मार दिया था, 72, और 13 टेररिस्ट को अरेस्ट कर लिया था, एप्रीहेंड कर लिया था, और दुनिया भर के जो उनके हथियार थे उनको अपने कब्जे में ले लिया था। लिहाजा आसाम टीम को भी इसमें रखा गया। अब ये जो क्विक रिएक्शन टीम है, ये एक किस्म से वैनगार्ड का काम करेगी। ये इनके लिए एक पीछे टेक्नोलॉजिकल बैकअप होगा। और ये जो एक्शन टीम है, ये एक्शन टीम उस एरिया में काम करेंगी जहां इन्हें मालूम है कि गर्मियों के दिनों में आतंकी घुसपैठ करने वाले हैं, तो ये उसमें प्री एम्प्टिव एक्शन कहा तो नहीं गया, लेकिन वो ले सकती हैं, बिकॉज देयर नेम इज क्विक एक्शन टीम। ये पहली बार हुआ है और इसको लिंक किया गया है दो चीजों से। एक तो ये बिल्कुल। त्यागी साहब, माथुर साहब, मैं आप दोनों का रुख करूंगा। इस बीच जिस तरीके से आज सीआईएसएफ का स्थापना दिवस है और इसी अवसर पर एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए तमिलनाडु पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। कार्यक्रम में क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनवाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। May I now request Director General CISF to kindly present a तो ये तस्वीरें जो हैं वो तमिलनाडु के रानीपेट से सामने जो है वो आई, जहां पर सीआईएसएफ के स्थापना दिवस समारोह आज है। गृह मंत्री अमित शाह जो है कार्यक्रम में मौजूद हैं। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स अपना 56वां स्थापना दिवस मना रही है और पहली बार सीआईएसएफ ग्रेट इंडियन कोस्टल साइक्लोथॉन का आयोजन कर रही है और सुरक्षित तट समुद्र भारत के थीम के साथ ये पहल है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तमिलनाडु के रानीपेट जिले के तक्कोलम में सीआईएसएफ के कार्यक्रम में मौजूद हैं, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं। किस तरीके से ये पूरा कार्यक्रम जो है सीआईएसएफ के 56वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा का रुख करते हैं। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खात्मे को लेकर लगातार प्लान जो है तैयार किए जा रहे हैं, ऐसे में हमारे साथ दोनों खास मेहमान जुड़े हुए हैं। और माथुर साहब, मैं आपका रुख करूंगा अब। और जिस तरीके से लगातार यहाँ पर सुरक्षा बलों के द्वारा, सेना के द्वारा, पुलिस के द्वारा आतंकवादी रोधी जो प्लान तैयार किए जा रहे हैं, इन प्लान में हाल के दिनों में क्या बदलाव आपको देखने को मिला और दूसरी ओर ये बदलाव कितने सकारात्मक साबित हुए हैं घाटी में?
अभिषेक देखिए, अगर किसी आतंकवाद की सिचुएशन से आपको सफलतापूर्वक युद्ध करना है तो दो तीन चीजें फंडामेंटली आपको आवश्यक होती हैं। सबसे पहली चीज होती है कि आपका इंटेलिजेंस जो है वो बहुत ही एक्यूरेट और रियल टाइम होना चाहिए। अगर आपके पास खबर इंफॉर्मेशन रियल टाइम में आ रही है तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू होता है। दूसरी चीज होती है कि आप एरिया को डोमिनेट करें। ये जो बात अभी कही जा रही है क्विक एक्शन टीमों की, मैं आपको अभिषेक बता दूं, मैं 2002 में कमांडिंग ऑफिसर था बारामूला में, और मेरी यूनिट में 2 क्विक एक्शन टीमें उस टाइम पर भी मौजूद थी। इसका वजह मैं बताता हूं क्या होती है कि हम लोग, जो अभी भी आपने कहा क्विक रिस्पॉन्स, इट इज नॉट ए क्विक रिस्पॉन्स टीम, इट इज ए क्विक एक्शन टीम। और उसकी वजह ये होती है कि अगर हम अपने माइंडसेट को ऐसा रखेंगे कि अगर कोई कार्रवाई होती है तो उसके बाद तुरंत बाद हम उसको रिएक्ट करें और उसको करने के दबाने की कोशिश करें, वो भी करना पड़ेगा जब हो जाता है। लेकिन आपको आवश्यकता है कि आप इंटेलिजेंस इनपुट के साथ उसको पहले से प्रोएक्टिव तरीके से, ऑफेंसिव तरीके से एरिया को डोमिनेट करें ताकि वो चीज होने ना पाए। तो ये मुझे को लगता है ये बड़ा भारी परिवर्तन मुझे अभी देखने को मिला है कि सबसे ज्यादा हम प्रयास ये कर रहे हैं कि एरिया को पूरी तरह से डोमिनेट किया जा सके, इंटेलिजेंस आपको खबर मिले और उस इंटेलिजेंस के बेसिस पे उनके पहुंचने से पहले या उनके एक्ट करने से पहले आप जाकर के वहां पर उनको नैब कर लें। एक बहुत बड़ा पॉजिटिव डिफरेंस माइंडसेट में और पॉजिटिव डिफरेंस एक्टिविटी में आया है। लेकिन अभिषेक मैं आपको बताता हूं, एक प्लीज मेरे को गिव मी 1 मिनट। क्या होता है देखिए, जब तक आप वहां पर एक यूनिफाइड, हर चीज जो है यूनिफाइड तरीके से होने की आवश्यकता है, एक सिंगल वहां पर ऑपरेशनल कमांडर होने की आवश्यकता है ताकि तमाम जो ऑपरेशंस हो रहे हैं उनको कोऑर्डिनेट किया जा सके। आप उसी तालमेल, कोऑर्डिनेशन और ऑफेंसिव एक्शन बेस्ड ऑन रियल टाइम इंटेलिजेंस, ये मंत्र है किसी भी प्रकार के टेररिस्ट एक्टिविटी से निपटने का। जी बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरीके से लगातार नए नए एक्शन प्लान तैयार किए जा रहे हैं, जाहिर तौर पर घाटी से आतंकवाद को खत्म करने का प्रयास लगातार जारी है। और जिस तरीके से खुद गृह मंत्री अमित शाह, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आने वाले साल में घाटी से आतंकवाद को पूर्णतः खत्म किया जाएगा। अब देखना यहाँ पर यह होगा किस तरीके से सेना के द्वारा पूरा एक्शन प्लान जो है तैयार किया जाता है, किस तरीके से यह अभियान चलाया जाता है।